8 बज गए, अभी तक सुतल बनी रहुआ। जानत बड़ा तोहार माई मर गई। यही चाबी में हमनी की किस्मत बंद बा। अभी लोगन के सबक सिखावे के पड़ी। अब तो होशियारी देखा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल में सास बहू की साजिश मूवी की कहानी के बारे में, जो कि आपको बता दें कि भोजपुरी में ये पहली बार इतना लाजवाब मूवी है जिसमें आपको देखने को मिलेंगी संजना पांडे और साथ में किरण यादव, और आप लोग को आकाश सिंह भी नजर आएंगे, जिनकी एक्टिंग और लुक को लोग काफ़ी दीवाने हैं। इनका अदाओं से लोगों को ये फिदा करते हैं। और संजना पांडे की जो भी कहानी और जो भी मूवी आई है अब तक की सबसे हिट मूवी रही है, लेकिन इस बार जो सास बहू की साजिश जो मूवी आ रही है ये संजना पांडे लोगों को दिल को छू गई है। और इनकी ये मूवी इतना ज़्यादा पसंदीदा आया है कि लोग जहाँ पर भी देखे बस इस मूवी का बैनर लगाए हुए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं कि इस मूवी को कब जल्द से जल्द रिलीज किया जाए ताकि हम सब मिलकर इस मूवी का आनंद ले सकें। आप लोग को बता दें कि 2024 का ये सबसे सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर मूवी रहा है, जो कि अब तक के सबसे बड़ी बजट में बनाई गई है। और इस मूवी की कहानी इतना ज़्यादा लाजवाब और बेहतरीन है कि लोगों ने इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं देखने के लिए। तो आप लोगों को भी इस मूवी की कहानी के बारे में ज़रूर सुनना चाहिए और देखना चाहिए, ताकि आप लोगों को भी इस तरह का कहानी देखने में और इस तरह का मूवी देखने में मज़ा आए और आप लोग मिस ना करें। क्योंकि आप लोगों को बता दें इसमें जो भी कहानी है बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाली कहानी है। आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा कि संजना पांडे जब शादी कराकर अपने ससुराल आकाश सिंह के साथ जाती है तो उनके साथ उनकी बहुत ही सेवा करती है और अपनी सास की बहुत ख्याल रखती है। उनकी सास भी अपनी बहू संजना पांडे को बेटी की तरह मानती है, लेकिन सास बहू की जो जोड़ी थी वो ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रह पाई और बहुत जल्द संजना पांडे की सास का जो है इंतकाल हो जाता है, जिसके वजह से संजना पांडे अकेली पड़ जाती है और वो अपनी सास के लिए बहुत ज़्यादा रोती है। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि और भी संजना पांडे के 2-3 दयादिन थी लोग, जो कि सास को बिल्कुल भी माँ नहीं मानती और ना ही कुछ समझती थी लोग, इसलिए उनकी सास उनको अपने घर से निकालकर कहीं और शिफ्ट करती थी, अलग कर दी थी। लेकिन फिर भी उनकी जायदाद हड़पने के लिए वो कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी लोग। लेकिन संजना पांडे जब शादी कराकर आई तो उनको अपनी शादी में नहीं पूछा गया, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे लोग। लेकिन कुछ वक्त के बाद जब संजना पांडे की सास की इंतकाल हो जाती है तो वो दोनों दयादिन आती है घर पे, तो सास की अर्थी जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो वो डायरेक्टली वो जायदाद और जेवरों की बात और प्रॉपर्टी के कागज़ की बात करती है। ये बात संजना पांडे देखने के बाद संजना पांडे को अजीब फील होता है और वो बोलती है कि आप लोग इतने लालची कैसे हो सकते हैं। जिस माँ की अस्थि अभी जस्ट ही निकली है, अभी 13 भी नहीं बीता, तब तक आप जमीन जायदाद के बंटवारे में लग गए। तो वो क्या करते हैं लोग कि बोलते हैं लोग कि अच्छा कोई बात नहीं है, 13वीं बीतने का इंतज़ार करते हैं लोग। लेकिन उन लोगों को इतना बेसब्र थे लोग कि सब्र भी नहीं हुआ और वो प्रॉपर्टी के कागज चुपके सारे घर में खोजने लगे लोग। इस बात से जब संजना पांडे की सास की आत्मा घर में ही भटकती थी तो वो सबको एक ही साथ बहुत ही पिटाई की और सबके सबक भी सिखाई। लेकिन संजना पांडे से उन लोगों ने मांगने की बहुत कोशिश की थी जमीन जायदाद की कागजात, लेकिन संजना पांडे वो देने से इनकार कर दी थी कि हम नहीं जानते हैं सासू माँ कहाँ पे रखी है। तो क्या करते हैं लोग कि बोलते हैं लोग कि हम संजना पांडे को मार के दफन कर देते हैं। और संजना पांडे अपनी सास को लेकर बहुत ज़्यादा रोती रहती थी। ये बात संजना पांडे की सास की आत्मा देखकर खुश हो गई थी और वो बोल रही थी मन ही मन की यही मेरी बहू असल बेटी की तरह है। उसके बाद से संजना पांडे की और आकाश सिंह की मारने की तैयारियां उनके भाइयां करने लगते हैं और ये आत्मा उनकी माँ की देख रही होती है। तभी उनकी आत्मा बोलती है कि अब हद हो गया, अब इन भाइयों को सबक सिखाना पड़ेगा। और सबक सिखाने के लिए अपने पूरे की पूरी जो है संजना पांडे की सास
ताकत लगाती है और उनकी खोदी हुई कब्र में उन्हीं को दफनाने के लिए उन्हें कहीं दूर लेकर जाकर बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्टर चलाकर उन पर चढ़ाने की कोशिश करती है और बहुत मारती है अपने दोनों बेटों को और बोलती है कि जब मैं जिंदा थी तो मामा, मर जाने के बाद बुढ़िया बोलता है सबके सब बहू और पतो और बेटा। उसके बाद से धीरे धीरे ये होता है ना कि उनको एहसास हो गया कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन संजना पांडे की माँ जो थी वो बिल्कुल भी अपनी एक भी प्रॉपर्टी में से दोनों भाइयों की हिस्सा नहीं देती है और वो जाने लगते हैं लोग। फिर संजना पांडे बोलती है कि आप लोगों को प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए तो ले लो, हमें कोई लालच नहीं है। उसके बाद से तीनों भाइयों में बंटवारा हो जाता है। उसके बाद से वो बंटवारा नहीं होने के बाद भी वो तीनों कहीं नहीं जाते हैं और सब अपनी गलतियों का एहसास करते हुए पूरे के पूरे एक साथ मिलकर अपने घर में रहने लगते हैं। तो इस मूवी की यही कहानी है जो कि सास बहू की साजिश वाले। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब और बेहतरीन है, तो आप लोग देखना ना भूलिए, ज़रूर देखिए।